आपकी प्रश्नावली चल रही थी, कौन सी याद है? 7.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? तीसरा। देखो लिखा गया है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। चित्र बना हुआ है, चाहिए चित्र देख लीजिए। चित्र बना हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR है ना। AM क्या है? माध्यिका है। PN क्या है? माध्यिका है। ठीक। अब दोनों त्रिभुजों में ये बताया भी गया है, क्या बताया गया है कि AB भुजा किसके बराबर है? PQ के बराबर। देखो चित्र में संकेत द्वारा प्रदर्शित किया गया है ना, सिंगल लाइन खींची गई है। इसमें क्या है? डबल है ना। चलो डबल है तो ये भी डबल होगी, ये ट्रिपल है तो ट्रिपल होगी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के AB PQ के बराबर है, AM PN के बराबर है, अब BM QN के बराबर है। ये चित्र में दिया गया है और लिखा भी है प्रश्न में। अच्छा, तो हम बना लेते हैं चित्र तीसरा नंबर। ये बनाया, क्या नाम है इसका? ABC। एक लोग बनाया, इसका भी नाम लिख दें PQR। BC का मध्य बिंदु क्या है? M मध्य बिंदु BC का। अब इसके सम्मुख शीर्ष कौन है? A से मिला दिया गया तो क्या कहलाएगी? AM माध्यिका। अच्छा, इसमें देख लीजिए, QR का मध्य बिंदु N है। अब N के सम्मुख जो शीर्ष है वो P है, P से मिला दो इसको तो PN क्या है? माध्यिका। प्रश्न में दिया है कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली माध्यिका इसके बराबर है ना। ये BC है ना, AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। ठीक है, अब BC किसके बराबर? QR का मतलब ये पूरी भुजा। ठीक है, किसके बराबर है? ये QR के बराबर है। ये प्रश्न में दिया है, ध्यान रखना। ये मतलब AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। BC किसके बराबर है? QR के बराबर है। AM किसके बराबर है भैया? AM किसके बराबर है? PN के बराबर है। तो ये बातें क्या है? ये तो दिया हुआ किताब में, प्रश्न में दिया है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है? ABM ये वाला और PQN ये त्रिभुज, अर्थात ABM और PQN त्रिभुज में। अच्छा, ये बताओ, आपका जब प्रश्न दिया गया है, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि BC बराबर QR दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? BC/2 बराबर QR/2। क्या किया हमने? वो लगता है BC में 2 का भाग दे दिया, QR में 2 का भाग दे दिया, है ना। BC का आधा कर दिया और QR का आधा कर दिया। जब BC का आप आधा कर दोगे भैया, पूरी भुजा का जब आधा कर दोगे तो BM ही तो होगा, अर्थात इसके स्थान पर क्या लिखोगे आप? BM। और QR का आधा करोगे, ये QR का आधा करोगे, क्या आ जाएगा? QN, है ना, क्योंकि ये N मध्य बिंदु है, M इसमें मध्य बिंदु है, तो QR का आधा QN। QR में जब 2 का भाग दिया तो आधे तो हो गया, इसके बाद क्या लिखेगा? QN। अब लिखोगे आप त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, है ना, इन दोनों त्रिभुजों में जब हम देखेंगे, है ना, तो क्या निष्कर्ष निकला? AB बराबर PQ। क्यों दिया? है ना, AB बराबर PQ दिया। अब आप बताओ, AM बराबर PN, AM बराबर PN क्यों दिया? ठीक। अब एक बात और, BM बराबर QN, अभी हमने निकालना नहीं है BM बराबर QN, BM बराबर QN। आपका प्रश्न पूरा हो गया। देखिए, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अर्थात इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अलग अलग क्या हैं? बराबर हैं, है ना।
तो सर्वांग की कसौटी होती नहीं है अगर तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? ए पी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। देख रहे हो हम सर्वांग के लिए इस प्रकार खींच देते हैं 3 लाइन, है ना। तो आप जब देखते हो किताब में तो शायद मुझे लग रहा है ऐसे लिखा रहता है और ये ऊपर एक, तो कुल मिला करके आप चाहे 3 लाइन खींच दो, चाहे ये ऊपर जो है थोड़ा सा, है ना, झुका करके एस टाइप बना हुआ है। किताब में देख लीजिए संकेत सर्वांग को क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, स्पष्ट कर लीजिए। तो कुल मिला करके ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, नहीं पूरा हो गया किताब में, फर्स्ट नंबर पूरा, ठीक। ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन हो गया। अब क्या करना है? सेकंड नंबर ए बी सी मतलब पूरा, और पी क्यू आर ये, ठीक। देखिए हाँ, ए बी सी पूरा त्रिभुज और इसका पी क्यू आर पूरा त्रिभुज है ना। सेकंड नंबर है ये, फर्स्ट नंबर हो गया। अच्छा ये लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। अब आइए सेकंड नंबर लिख देते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन, भैया ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का सर्वांग है। अच्छा बताओ, अगर सर्वांग है, ठीक है, तो हमको लगता है शायद ये वाला कोण क्या इसके बराबर होगा? कुल ये त्रिभुज अगर सर्वांग है ना, तो इससे क्या फायदा मिला? अगर त्रिभुज सर्वांग है तो संगत शेष भुजाएं जो संगत हैं वो क्या होंगी? समान होंगी, है ना। सी पी सी टी याद है कि नहीं याद है? तो आप लिखोगे कोण बी बराबर कोण क्यू, कहे सी पी सी टी, याद है भैया। त्रिभुज अगर सर्वांग है, ये वाला कोण इसकी क्या होगा? बराबर। ये सभी की जानकारी हो गई। अब क्या करेंगे? त्रिभुज पूरा लेंगे, तो त्रिभुज पूरे में ए भी बराबर, आप कहोगे पी क्यू, ए बराबर पी क्यू, बोलो है। बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, कहे ये तो दिया हुआ है। और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, अभी हमने देखा सी पी सी टी से इसका स्वीकार नहीं निकला कोण बी बराबर कोण क्यू। अब बताओ, अगर 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में 2 क्या बराबर हैं? भुजाएं बराबर, और एक कोण बराबर था, तो यस ए यस, है ना। सर्वांग की कसौटी यस ए एस से, ठीक है। सर्वांग की कसौटी एस ए एस से। अब आप बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन सिद्ध हो गया। कुल मिलाकर के आपने देखा हमने सर्वांग की कसौटी कौन सी? एस ए एस, एस एस का मतलब क्या हुआ? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से हमने अपनी बात सिद्ध कर दिया। बोलो, अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? भैया जब ये क्वेश्चन पूरा हो गया तो अगले क्वेश्चन की चर्चा की जाए, है ना भैया। अगले क्वेश्चन की चर्चा की जाए। अब अगला क्वेश्चन है क्या? अब आप खुद जानते हो कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा, ठीक है। तो अभी अगर चौथा सवाल बताया जाए, देखिए कैसे बताते हैं। लिखा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। 2 बराबर शीर्ष लंब, देखो चौथा ये लीजिए, क्या नाम लिखे इसका? ABC,
ABC। तो ठीक है, ABC क्या है? ये एक त्रिभुज है? तो त्रिभुज ABC में BE अर्थात ये BE है ना। BE क्या है? लंब है किस पर? AC पर। और प्रश्न में दिया CF, CF ये भी क्या है? लंब है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बताओ, CF क्या है? शीर्ष लंब। BE क्या है? शीर्ष लंब। और ये दोनों शीर्ष लंब क्या है? बराबर है। ये प्रश्न में दिया गया है BE बराबर CF। ठीक है, ये कैसे आ गया? ये दिया है, देखो प्रश्न में लिखा हुआ है, दो बराबर शीर्ष लंब। ठीक, अब क्या करना है? RHS है ना, जो समकोण त्रिभुज वाली सर्वांग समता की कसौटी है कि नहीं? कर्ण और एक भुजा, याद है, बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटी में आता नहीं है कि कर्ण और एक भुजा बराबर है, तो त्रिभुज क्या होता है? अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमको सर्वांग समता की कसौटी RHS प्रयोग करना पड़ेगा। देखो सर्वांग समता में कर्ण और एक भुजा बराबर दिखानी पड़ती नहीं पड़ती है। तो क्या करना है हमको कि ये सिद्ध करना कि ABC त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है। अर्थात त्रिभुज ABC कैसा है? समद्विबाहु है। समद्विबाहु में क्या होती हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं। हमको दो बराबर त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेगी, तभी हमारा प्रश्न का उत्तर हो पाएगा। अब आप जरा गौर से देखिए, तो हम लेते हैं त्रिभुज BEC और है ना BEC, अब फिर क्या लेंगे? CFB है ना। एक त्रिभुज ये ले लिया हमने, एक त्रिभुज ये ले लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में जब हम देखेंगे, भैया अलग अलग कर लें, क्या कहो तो अलग अलग कर दें, ठीक है, जो अलग अलग कर लेते हैं। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कुल नगर की। बस BEC ये त्रिभुज निकाल लिया हमने, और कितने का? 90 का ये। और ये वाला भी निकाल दें, ये लीजिए, क्या नाम है इसका? F, इसका नाम C, इसका नाम B। ये कौन कितने का है? 90 का ना। CFB ये कौन 90 का कि नहीं? तो CFB ये कौन 90 का है। यह समझना कि छोटे बड़े कर दिया जाए, तो कोई हम नाप थोड़ी बना रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। देखिए ये कौन कितने का है? 90। अच्छा लिख देना BEC, कौन BEC बराबर कौन? BFC, कौन BFC कहे बराबर, चूँकि दोनों 90 है। ये बात तो दिया गया है ना प्रश्न में, ये शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब भी बराबर हैं। कौन? ये CF और BE क्या है? बराबर हैं। आप लिखोगे BE बराबर CF, ये दिया, ये भी शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब बराबर हो गए। अब BC क्या है? दोनों में, भैया ये तो दोनों त्रिभुजों में है ना, BC बराबर BC। अब आप बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए? हाँ हो गए, है ना, क्योंकि दो दो भुजाएं और एक एक कोण बराबर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्या लिखेंगे आप? त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज CFB, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या फायदा? भैया वही CPCT, अर्थात संगत भाग इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कौन भाग किसके बराबर होगा? अर्थात BF बराबर CE, है ना। नहीं, क्या नाम है इसका? BF, ये है BF बराबर क्या निकल आया? CE, अर्थात ये वाली भुजा इसके बराबर है। मतलब ये BF CE के बराबर, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दिया आपने, ठीक है, जो कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो
बी एफ बराबर सी ई, ये निकाल लिया, लिख देते हैं बी एफ बराबर सी ई का है सी पी सी टी। ठीक, इतना समीकरण एक मान लें इसको, चलो तो इसको समीकरण हमने एक मान लिया, किसको, बी एफ बराबर सी ई को समीकरण एक मान लिया। अब चलिए देखते हैं आगे और। अच्छा बताओ, ए बी ई त्रिभुज है कि नहीं आपको, और ए सी एफ त्रिभुज है कि नहीं, देखिए कौन कौन, ए बी ई त्रिभुज, ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, है ना, देखिए ए बी और ए सी एफ, ये अलग अलग निकाल लेते हैं इनको भी, चलिए देखिए। ए बी ई, ये कौन कितने का है, 90 का। अच्छा देख लो यहाँ पर ए बी ई, या अगर ये 90 देगा तो 90 होगा, तो ए ई बी, ए ई बी अर्थात ये 90 का है, ध्यान रखना है। अब कौन निकालना है, ए सी एफ, ए सी एफ कौन 90 है, ये देखो ए सी एफ जो निकाला है हमने, तो सी एफ ए 90 है, सी एफ ए, और सी एफ ए, ये 90 तो इधर वाले में 90 होगा, तो सी एफ ए, देखिए यहाँ पर सी एफ ए, है ना, अर्थात नाम गलत लिख दिया क्या, ये सी ए सी एफ, इसको करिए ए सी एफ, है ना, ये कौन कितने का है, 90 का, अर्थात सी एफ ए 90 का। तो दोनों तरफ देख लीजिए, ए ई बी और ए ई बी बराबर कौन, ए ई बी 90, ए एफ सी 90 और ए एफ सी 90, ठीक है। अब आप बताइए, अच्छा कोण ए दोनों में है कि नहीं, है ना, बी ए ई कहो, देखो यहाँ पर बी ए ई कहो, अच्छा सी ए एफ कहो, तो कोण ए दोनों में है कि नहीं, दोनों त्रिभुजों में है। अच्छा ये कोण ए बराबर कोण ए, और ये बी ई और सी एफ क्या है, बराबर हैं, दिया है बी ई बराबर सी एफ, ये कैसे आ गया, दिया, तो देख लो भैया, दो दो कोण और एक एक भुजा दोनों त्रिभुजों की बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ई, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो ये सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब संगत भाग कौन कौन, ये ए एफ है ना, और ए ई, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ए एफ बराबर ए ई, ठीक है। अब लिख देते हैं ए एफ बराबर ए ई, वैसे वही सी पी सी टी से अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, ये समीकरण सेकंड हो गया, दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इससे क्या किया हमने, समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ दिया, तो समीकरण एक क्या है, बी एफ बराबर सी ई, है ना, तो बी एफ बराबर सी ई, ये बराबर सी ई, ये कौन है समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट में सेकंड जोड़ दिया, तो ए एफ धन बी एफ, है ना, ये वाला इसको जोड़ दिया और ये इसको जोड़ दिया, ए ई बराबर नहीं ए ई धन सी ई, और ये बाएं बाएं पर जुड़ गया, दाएं दाएं पर जुड़ गया, अब बराबर आपका है ही आपका ए एफ धन बी एफ, देखो यहाँ पर चित्र में ए एफ धन बी एफ, अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए बी, हम क्या लिखेंगे इनकी जगह पर, ए बी, ए ई धन सी ई, ए ई धन सी ई क्या बन गया, ए सी, तो ए ई धन सी के स्थान पर ए सी लिखेंगे,
क्या निकला? ए बी बराबर ए सी। चित्र देखिए, ए बी बराबर ए सी। अब बताओ त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई? आपने सिद्ध कर लिया। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु है। तो सिद्ध है, समद्विबाहु है। यही आपको सिद्ध करना था, प्रश्न में था। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज। सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो गया। शेष फिर